सभी प्राइड निवासियों को नमस्कार। हमारी सोसाइटी में जो सड़क को लेके थोड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही है, जो सड़कें टूटी हुई है, उन सब चीज़ों की जब मैंने उनकी गहनता के साथ जांच करी और जो वेंडर यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनकी चीज़ों की गहनता से जांच करी तो कुछ सत्य मेरे सामने आए। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ वो सत्य रख रहा हूँ, तो आप लोग उसे देखिए और ये डिसाइड कीजिए कि जिस सोसाइटी के लिए आप मेंटेनेंस दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बिल्डर ने ऐसी कोई गलती नहीं करी है। बिल्डर ने तो इसे बना के दी, अच्छी सड़क बना के दी है हमको। उसको कौन लोग तोड़ रहे हैं और कौन उसको जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है उसे रिपेयर करवाना चाहिए उसी स्टेट में, उसे नहीं करवा रहे हैं। तो आप उनकी ज़िम्मेदारियों को तय कीजिए। इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखना, और तभी आप इस पर कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। धन्यवाद। ये वो रोड है जहाँ पे टूटी हुई थी और ऐसे बहुत सारे पैचेस तोड़ रखे हैं। तो यहाँ पे जो है M22 कंक्रीट की जरूरत थी, जो पिछले 3 बार से इसको रिपेयर ढंग से नहीं किया गया था। ये बार बार फिर से टूट जाती है। तो अभी इसके ऊपर करा क्या गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 mm या 3 mm की डस्ट का 2 mm हो गया, 3 mm डस्ट का मसाला डाल के और उसके ऊपर हल्का सा सीमेंट डाल के गुरमाला मार दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये रोड हमारी इसी तरीके से थी और कुछ दिनों में पानी लगते ही शायद हो सकता है पहली बारिश में फ्लश आउट हो जाए होगा और फिर यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा। तो यही पुअर क्वालिटी की रोड रिपेयर हो रही है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जा, अरे रुक जा, तू मिस्त्री है तो मुझे क्या बता जिस तरीके से ये काम कर रहा है। हाँ जी, तो ये रिपेयर ये चलेगा, ये काम तो ये सही नहीं। अब मैं हाल भी देख भी गए थे कि कैसी का है भी सही। ये तो बारिश में तो खत्म उड़ जाएगा, चलेगा ये काम? ये ना चलेगा तो फिर करवाएंगे। अब यार फिर कराने तो अदानी वाले ने तेरे को पूरे पैसे नहीं दे रहे क्या इसके लिए? मुझे एक बात बता, इसको तू अगर काट के लेंटर उतना और फिर लेंटर डाल देता तो सही नहीं होता? अदानी वाले जब भी उतना करवाए काम जब भी तो अपन करते हैं। अब तुझे क्या सिर्फ ऐसे ठेका दे रखा है ना? हम तो झाड़ी। अच्छा, दिहाड़ी में कौन पकड़ के लेके आया? ठेकेदार, अदानी वाले, ऑफिस वाले। क्या बोले यार, चल कोई नहीं, साहब से सभी प्राइड निवासियों को नमस्कार। मैं चंदन राहुल, प्राइड एक्सक्लूसिव आरडब्ल्यू से कुछ जो समस्याएं जो लगातार चलती आ रही है, ये हमारे यहाँ एक अदानी ग्रुप है जो काम कर रहा है। जब वो स्टार्टिंग में आया था तो जैसे हर जगह होता है कि सड़क तोड़फोड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके लिए एक प्रॉपर सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड करी गई थी। बट कुछ लोभी लोगों ने उस वक्त इन सब चीज़ों को बाईपास करवा दिया था। तो क्या किसी का नाम लूँ, वो लोग, उनको सभी लोग जानते हैं। अब उनकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती भी थी, लोग भी इसीलिए ही बोल रहे हैं कि उनकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती थी। अगर उन्होंने उसको बाईपास कराया था तो इस वक्त जो सड़कें टूटी थी उनको उसी स्टेट में रिस्टोर कराना चाहिए था। आज हालात ये हो चुके हैं कि सड़कें टूटी पड़ी है, उनमें पानी भरता है। इतनी अच्छी प्रीमियम सोसाइटी होने के बाद सड़कों में जो छेद करे गए हैं इन्हीं अदानी के वेंडर ने करे। मैं ये नहीं बोलता कि अदानी पीछे से पैसे नहीं देता, मुझे इतना पक्का पता है कि सरकारी विभाग में भी अगर हम किसी रोड को तोड़ते हैं तो 2500 से लेकर 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट रोड चार्जेस देना पड़ता है। तो अदानी भी इतना पे कर रहा होगा बिल्कुल अपने वेंडर को, लेकिन वेंडर जो है उस पर मैं कहूँ 270 रुपये भी नहीं लगा रहा होगा। 270 तो पूरे पैच पे नहीं लगा रहा होगा। तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। तो क्या करता है, उसमें थोड़ा सा कच्चा रोड़ा मसाला डाल देता है, उसके ऊपर 5 या 10 mm का मैक्सिमम, कहीं 2 mm का मसाला लगाता है, उसके ऊपर सीमेंट का थोड़ा सा छिड़काव करके गुरमाला से बराबर कर देता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरीके से क्या सड़क बनी रहेगी? और ये 2-3 बार रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। जब भी कोई एक्टिव रेजिडेंट एक्टिव होता है, जो भी सोसाइटी के लिए अच्छे के लिए सोचता है, तो वो इस काम को इनके कंप्लेन करता है तो इनके काम रुकवा दिए जाते हैं, तब ये फिर से उसे रिपेयर वर्क करते हैं। तो इस बार भी हमने शिकायत करी थी ताकि उम्मीद थी कि रमेश मलिक जी जो है इसको संज्ञान में लेंगे और अच्छे से रिपेयर कराएंगे। लेकिन हुआ ये क्या कि हमारे रमेश जी इतने भोले हैं कि, और थोड़ा सा ना हमारे रमेश जी को थोड़ी सी दिक्कत भी है कि वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ग्राउंड पे आ नहीं सकते। और बाकी जो ग्राउंड टीम है ना, थोड़ी सी देखो टैनिंग हो जाती है, समझ सकते हो ना, धूप ज्यादा है, टैनिंग हो जाती है, तो कैसे टैनिंग होगी? तो डी टैनिंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो समझ सकता हूँ उनकी समस्याओं को, तो इसलिए वो ग्राउंड पे आते नहीं है और उनको खुली छूट दे रखी है। तो उन्हें बड़े भोले भाले हमारे जो स्टाफ है
उनको इस तरीके से उल्लू बनाया गया कि दोबारा रिपेयर के नाम पे आए और 2 mm का सिर्फ परत डाली डस्ट की, और जहां जहां खड्डे हैं, ताकि इनको रमेश जी ने काम रुकवा रखा है तो काम चालू कराने के लिए 2 mm की डस्ट की रेत परत डाली, उस पर सीमेंट थोड़ा सा छिड़का और गुरुमाला से बराबर करके फोटो खींच के ले गए। तो ये काम नहीं हो रहा, ये फोटो जनरेट हो रहा है। तो यार ये काम तो मैं तो कहता हूँ तो ऑफिस में किसी को बोल देते वो AI के थ्रू जनरेट कर लेता। और बाकी मैं भी दिखाऊंगा कि किस तरीके का काम है। और जो मिस्त्री को जो सड़क से पकड़ के लाया गया है वो खुद ही बोल रहा है कि सर ये तो चलेगा ही नहीं काम। बाकी आप लोग डिसाइड करो कि हम एक सबसे लवैसी सोसाइटी में रहते हैं, अगर कोई वेंडर हमारे यहाँ सड़क को तोड़ता है तो उसी स्टेट में उसको रिपेयर करे ना। मान लो BPTP ने M22 या M25 से सड़क बनाई है तो उसकी तो कोई गलती नहीं है, किसी ने फोर्सफुली BPTP के ऊपर चिपका दिया कि वेंडर को एंट्री करानी है, वो तो सिक्योरिटी मनी ले रहा था और रिस्टोरेशन की बात हुई थी। अब JLL की जो टीम आई है, JLL की टीम में हमारे रमेश जी इतने भोले भाले हैं कि उनको कोई भी उल्लू बना देता है, तो उनको उल्लू बनाया गया है। लेकिन अब हम आज RW अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल खड़े हैं। अगर वो इस तरीके का काम करेगा तो मैं ये गारंटी है कहता हूँ उसे दोबारा काम करवाऊंगा, उसे खुदवाऊंगा और दोबारा जब तक वो वैसी कंक्रीट की सड़क नहीं बनाएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये बात पक्की रही है। अगर वेंडर तक ये वीडियो जाए तो ये समझ लेना कि भाई साहब आपको अदानी 2700 से लेके 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट रोड डैमेज के चार्जेस देता है, कट के चार्जेस देता है। आप अपनी जेब में रख दो, हमें नहीं पता। हमारे जितनी भी सड़कें टूटी हुई है उसको रिपेयर कराया जाए। अब मैं बोलूं मेरे पड़ोसी PB 198 या 99 उनके घर के सामने की सड़क जो है वो बार बार टूट जाती, वही है जो टूटी हुई है। पानी भर जाता है, बच्चे खेलते हैं, लोग निकलते हैं, तो किस तरीके से निकलते हैं। वो सिर्फ उन्होंने सड़क नहीं तोड़ी, किसी रेजिडेंट ने सड़क नहीं तोड़ी, उसे अदानी नहीं तोड़ा था। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रशासन सोया हुआ है, जिसको टैनिंग से डर लग रहा है, या जो भोले भाले हैं, या जिनको ये उल्लू बना रहे हैं, तो थोड़ी सी अपब्रिंगिंग लेके आएंगे, थोड़ा सा सीखेंगे कि ताकि लोग उन्हें उल्लू ना बना पाए। तो उम्मीद करता हूं कि वो ग्राउंड पे आएंगे। इनके जो मैं बता रहा हूँ सिविल वर्क के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं MCF में, वो भी आते हैं डिगिंग करके चेक करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, डिगिंग करेंगे और चेक करेंगे और उनसे रीवर्क करवाएंगे और हमारी सोसाइटी की सड़कों को ऐसा बनाएंगे ताकि सोसाइटी के रेजिडेंट को आने वाले 20 साल तक इस सड़क से लेके सड़क पे टूटी हुई सड़कों की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आशा करता हूँ आप मेरी दी हुई जानकारी से सतर्क रहेंगे। अगर आपके घर के आसपास ऐसी कोई भी चीज के साथ चेपी लगाई जा रही है तो आप मुझे जरूर अवगत कराएं, हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। धन्यवाद।